हरे कृष्णा। आप सभी को वराह द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वराहदेव के बारे में श्री जयदेव गोस्वामी दशावतार श्रुत में वराहदेव का गुणगान करते हैं। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शिशिनि कलंक कलेवा निमग्ना, केशव धृत शूकर रूप, जय जगदीश हरे। तो ये बहुत सुंदर व्याख्यान यहाँ पे श्री जयदेव गोस्वामी ने वराहदेव के विषय में बताया है। पृथ्वी माता जब गर्भोदक सागर में डूब चुकी थी, उस समय भगवान सूकर के रूप में प्रकट होते हैं और पृथ्वी माता को अपने दांतों के ऊपर उठाकर लाते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा पर काला दाग लगने से चंद्रमा की शोभा बढ़ जाती है, ऐसे ही वराहदेव के मुख पर पृथ्वी माता की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि ये शूकर नहीं स्वयं भगवान है। जैसे स्त्री कोई आभूषण पहनती है तो स्त्री की शोभा बढ़ती है, मगर जब भगवान कृष्ण आभूषण पहनते हैं तो भगवान की अंग कांति से आभूषणों की शोभा बढ़ती है। भागवत में दो वराह देव का वर्णन आता है। एक हैं श्वेत वराह जो श्वेत रंग के हैं और दूसरे हैं नील वराह जो नीले रंग के हैं। मथुरा में विश्राम घाट के पास आप आज भी इन दोनों का दर्शन कर सकते हैं। आइए जानते हैं भगवान को सूकर का रूप धारण क्यों करना पड़ा। बात उस समय की है जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को पृथ्वी पर प्रजनन का कार्य सौंपा। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा को प्रकट किया और उन दोनों को बोला कि आप पृथ्वी पर जाकर प्रजनन का कार्य संभालो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर मनु और शत्रुपा जब पृथ्वी पर आने के लिए ब्रह्मलोक से चलते हैं तो सारे लोग अपने अपने स्थान पर थे, मगर पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। मनु और शत्रुपा वापस ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को बताते हैं कि पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है, हम अपना कार्य कैसे करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं और वो विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी को सारी बात बताते हैं तो भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके गर्भोदक सागर में कूद जाते हैं और पृथ्वी माता को अपने दांतों के ऊपर उठाकर पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित करते हैं और फिर मनु और शत्रुपा अपनी सेवा में लग जाते हैं। तो दूसरे हैं नीलवराह। इनका प्राकट्य होता है छठे मनवंतर में, उसको बोला जाता है चक्षुषा मनवंतर। इस छठे मनवंतर में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ने बहुत कठोर तपस्या की। हिरण्याक्ष का मतलब है जो सोने के प्रति ज़्यादा आसक्त था। उसने पृथ्वी को खोद खोद कर सारा सोना निकाल लिया। पृथ्वी खोदना उग्र कर्म माना जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी इनबैलेंस होकर गर्भोदक सागर में गिर गई। सभी देवताओं को हिरण्याक्ष ने पराजित कर दिया। पृथ्वी देवी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान से पृथ्वी देवी का रुदन सहन नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने देखा पृथ्वी गर्भोदक सागर में गिर चुकी है, तो ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा सूकर उत्पन्न होता है। भगवान स्वतंत्र हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो जब विष्णु सूकर के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने शरीर को झटका और उनके शरीर से पानी की बूंदों से सारा ब्रह्मांड सुगंधित हो गया। फिर सूकर रूप में भगवान विष्णु ने अपना साइज धीरे धीरे बढ़ाया। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये प्रश्न भी हो सकता है कि भगवान ने सूकर का ही रूप धारण क्यों किया। तो भगवान ने सूकर का ही रूप धारण इसलिए किया क्योंकि सागर से पृथ्वी को निकाल कर लाना था। तो जैसे हम देखते हैं आसपास कि सूकर जो है वो गड्ढा खोद खोद कर गहरा गड्ढा बना लेता है और वहाँ से उस गंध को निकाल लाता है। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी सूकर का रूप धारण किया और भगवान रक्षा करने के लिए भी कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि प्रहलाद जी का रक्षा करने के लिए उन्होंने खंबे से प्रकट हो गए, आधा नर आधा सिंह के रूप में। यहाँ पृथ्वी देवी की रक्षा करने के लिए सूकर के रूप में प्रकट हो गए। तो पृथ्वी देवी को उन्होंने गर्भोदक सागर से निकाला और उसके स्थान पर विराजमान किया।
तो हिरणाक्ष बोलता है कि नीलवराह भगवान से कि आप कायर हो, आप मुझसे युद्ध करो। युद्ध के लिए ललकारता है भगवान को। तो नीलवराह और हिरणाक्ष के बीच बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, भगवान हिरणाक्ष को मार क्यों नहीं रहे, ये उसके साथ खेल क्यों खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी वराह देव से प्रार्थना करते हैं, आप इसको मार दीजिए। शाम होते होते असुरों की जो शक्ति है वो बढ़ने लगती है। तो वराह देव भगवान ने गदा से हिरणाक्ष पर प्रहार किया, तो भगवान का गदा उनके हाथ से गिर जाता है। फिर भगवान अपने सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं। सुदर्शन चक्र सभी अपशकुनों को नष्ट कर देता है। यह है सुदर्शन की शक्ति। तो नीलवराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया। सभी देवी देवता भगवान पर पुष्प वर्षा करते हैं। युद्ध के बाद भगवान थक गए तो मथुरा में विश्राम घाट पर जाकर वराहदेव भगवान ने विश्राम किया। तो इसी विश्राम घाट पर आप श्वेत वराह और नील वराह दोनों का दर्शन कर सकते हैं। वैष्णव समाज में एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक निर्जल उपवास रखकर वराह द्वादशी का व्रत भी रखते हैं। तो एकादशी के दिन ही वराह द्वादशी का व्रत भी पूर्ण माना जाता है, क्योंकि द्वादशी को एकादशी व्रत का पारण करना अति आवश्यक होता है। हरे कृष्णा। छोटे से बालक के मुख से ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि जब तक तुम्हारे पिता मेरा उधार नहीं चुकाएंगे मैं भोजन नहीं करूँगा और ना ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो मध्वाचार्य बोले, आप मुझे बताइए मेरे पिता ने आपका कितना धन देना है, चलो मेरे साथ, मैं आपको आपका धन लौटाऊँगा। तो वह व्यक्ति उस बालक के साथ चला गया। इतने प्रेम से वो बालक बोल रहा था और उनका हाथ पकड़कर लेके जाते हैं मध्वाचार्य अपने आंगन में। उनके आंगन में इमली का वृक्ष था। उस वृक्ष से कुछ इमली जमीन पर गिरी थी। उन गिरे हुई इमलियों की गुठलियों को उठाकर मध्वाचार्य उस व्यक्ति के हाथ में उन्होंने रखा और बोले कि ये लो, आपका कर्जा चुक गया। उस व्यक्ति ने सोचा छोटा बालक है, हाथ में इमली के बीज लिए हैं। वह व्यक्ति जैसे ही अपना हाथ खोलता है तो देखता है कि हाथ में इमली के बीज नहीं, सोने की मुद्राएं थीं। वह आश्चर्यचकित हो गया और भोजन करने चला गया और मध्वाचार्य के पिता को बोला, आपका कर्जा चुक गया। मध्वाचार्य के इस प्रकार के कार्य से सब बहुत हैरान थे। मध्वाचार्य जब 8 वर्ष के थे, उनकी तीव्र इच्छा हुई संन्यास लेने की। उस समय एक बड़े सन्यासी थे, अच्युत प्रेक्ष। तो उनसे मध्वाचार्य की मित्रता हो गई। अच्युत प्रेक्ष के जो गुरु थे, उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे बालक को देखोगे, ये बालक कोई साधारण नहीं होगा। जब यह बालक दुर्गा के मंदिर में प्रणाम करके आगे बढ़ेगा तो पीछे पीछे दुर्गा माँ इसके पीछे चलेंगी। जब तुम इस दृश्य को देखोगे तो तुम समझ लेना कि इस बालक को तुमने दीक्षा देनी है। यह बालक तुम्हारा शिष्य बनेगा। यह बालक सारे जगत का उद्धार करने वाला होगा।
संन्यास के बाद मध्वाचार्य का नाम पड़ा आनंद तीर्थ। तो संन्यास लेकर मध्वाचार्य ने मायावाद का खंडन किया। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य एक महान आचार्य हैं, जिनके बारे में जिनका जीवन चरित्र सुनने मात्र से हमें लाभ